जिसको जनता सपोर्ट कर रही है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जो है वो बाहर से चंद्रमोहन शर्मा जी के साथ हैं, अंदर से उनके साथ हैं, तो ये अंदर बाहर आपके क्या है, थोड़ा सा हमारी जनता को भी बताइए। और दूसरी तरफ जैसे चंद्रमोहन जी के लिए भी काफी लोग जो हैं वो कह रहे हैं उनको भावी एमएलए के रूप में देख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, अगर जनता उनको चाहेगी तो हम उनका साथ देंगे। साहब, आपके ऊपर जो है इलाका भद्रोता की अनदेखी के काफी आरोप लग रहे हैं। ये कौन कहता है काम नहीं हुआ? हमने काम नहीं किया है। हमारी प्राथमिकता रही है कि भद्रोता क्षेत्र जो है उसको हमने आगे लाना है और हम आगे लाए हैं। हमने उस स्थिति को सुधारा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भी हमारा साथ दिया, हमें आशीर्वाद दिया और हमने कनेक्टिविटी को सबसे पहले हमने सड़क की कनेक्टिविटी दी। इस हॉट सीट को बनाने के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्या कहेंगे इसको? जो हमने जिसको प्रोजेक्ट किया है, पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है, तो उस कैंडिडेट के बारे में जनता खुले रूप में सामने आई है। This report is sponsored by New Malhotra Jewelers, shop number 1, Chauhata Bazaar, Mandi, giving you a new style. नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायती राज चुनावों के लिए कुछ ही घंटों का समय बच गया है। आज 16 तारीख है और कल 17 तारीख को पहले चरण के मतदान होंगे। तो मैं बता दूं आपको, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो सरका घाट के जो थौना वार्ड है, वहां की जो सीट है जिला परिषद की, वो काफी हॉट बन गई है। हमारे साथ अभी चर्चा के लिए मौजूद हैं सरका घाट के विधायक कर्नल इंदर सिंह जी। कर्नल साहब, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि इस हॉट सीट को बनाने के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्या कहेंगे इस पे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी चैनल पोलस्टार का, कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया और आपके माध्यम से मैं भद्रोता क्षेत्र की जनता को सारी बात क्लियर करना चाहता हूँ। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रश्न पूछा कि ये हॉट सीट बन गई है। ये हॉट सीट मैंने नहीं बनाई है। हमारा काम है, जो हम पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि होती है। जो जीतने वाला कैंडिडेट है हम उसके बारे में प्रचार करते हैं। वो वैसे ही हमने इस क्षेत्र में भी किया। और कौन जीतने वाला है ये तो भविष्य बताएगा। जैसा आपने कहा, 2-3 दिन की तो बात है सारी। तो हमने हॉट सीट नहीं बनाई है, किसी ने बनाई होगी तो वो जाने भाई। हमारी तरफ से ये सीट नॉर्मल सीट है, जैसे बाकी सीटें वैसी ही भद्रोता की सीट है। हाँ, वहाँ एक बात जरूर है कि उन्माद है जनता के बीच में, और जनता जो है वो जो हमने जिसको प्रोजेक्ट किया है, पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है, उस कैंडिडेट के बारे में जनता खुले रूप में सामने आई है। इसलिए शायद हॉट सीट बन गई होगी है, लेकिन हमारी तरफ से नॉर्मल सीट है, जैसे बाकी सीटें वैसी ही भद्रोता की थाना सीट है। जैसे आपने पार्टी को प्रोजेक्ट करने की बात की कैंडिडेट को, तो दोनों ही कैंडिडेट, जैसे चंद्रमोहन शर्मा जी भी बोलते हैं कि भाजपा के हैं, वहीं धूमल जी भी कहते हैं कि हम भाजपा के हम दावेदार हैं। तो लोगों में कहीं असमंजस की स्थिति है, उनको समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा आप ही क्लियर कर दीजिए कि, और दूसरी तरफ से पार्टी कहती है कि कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दोनों कैंडिडेट जो है वो भाजपा से संबंध रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी ये बिना पार्टी के सिंबल के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। जिसको जनता सपोर्ट कर रही है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे ख्याल में चंद्रमोहन शर्मा जो है वो माइल से हेड फॉर अदर कैंडिडेट्स। तो आप हॉट सीट की बात करते हैं, तो ये जो हॉट सीट तो नहीं है ये, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा ने काफी मेहनत करी है और काफी समय से वो वहाँ के लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। उसका रिजल्ट आपके सामने है, जनता के सामने है। जैसे आपने सपोर्ट करने की बात कही कैंडिडेट को, तो जो पृथ्वीराज धूमल जी वो कहते हैं कि आप जो है वो बाहर से चंद्रमोहन शर्मा जी के साथ हैं, अंदर से उनके साथ है, तो ये अंदर बाहर आपके क्या है, थोड़ा सा हमारी जनता को भी बताइए। ये अंदर बाहर तो जो बोलते हैं उनके बारे में सच्ची बात हुई। मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं जो अंदर से हूँ वही बाहर से हूँ, और ये सर्वविदित है कि मैं जो बोलता हूँ उस पर चलता भी हूँ। मेरी करनी कथनी में कोई फर्क नहीं होता है।
अभी क्या समीकरण लगते हैं आपको, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं इसमें? समीकरण तो ऑब्वियस है, आपने देखा होगा कल कितना बढ़िया उन्होंने रैली निकाली है। मैं उस रैली को ही देखने गया था कि कितना इम्प्रेसिव शो है, वो बहुत बड़ा इम्प्रेसिव शो था। ऐसी रैली मैंने गोंटा के मैदान में मैंने कई रैलियां की हुई हैं, अपने लिए भी की हैं, दूसरों के लिए भी की हैं, लेकिन कल जो जनसमूह इकट्ठा हुआ था वो जनसमूह अभूतपूर्व जनसमूह था, ऐसा मैं समझता हूँ। और अगर वो वोट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर ये बहुत बढ़िया होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो और ऊंचा होगा। सर, आपके अपने क्या प्लान है आगे भविष्य में राजनीति को लेकर? वो भविष्य बताएगा, उसमें क्या, वो जनता बोलेगी, जैसा हमारी जनता बोलेगी वैसा हम करेंगे। जनता बोलेगी इलेक्शन लड़ेंगे। जी, और दूसरी तरफ जैसे चंद्रमोहन जी के लिए भी काफी लोग जो कह रहे हैं उनको भावी एमएलए के रूप में देख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, अगर जनता उनको चाहेगी तो हम उनका साथ देंगे, जनता मुझे चाहेगी तो वो मेरा साथ देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। चंद्रमोहन शर्मा बड़े उदार विचार वाले आदमी हैं। मैं जनता के बीच में कहा, देखिए मैं भी एक इंजीनियर हूँ और चंद्रमोहन शर्मा भी इंजीनियर है, और हम लोग जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते। साहब, आपके ऊपर जो है इलाका भद्रोता की अनदेखी के काफी आरोप लग रहे हैं, उस पे क्या स्पष्टीकरण देंगे आप? क्या अपने इन सालों में इलाका भद्रोता के लिए क्या किया, क्या सफाई देंगे? मैडम, ऐसा है, भद्रोता क्षेत्र जो है एक किस्म का अलग सा क्षेत्र है। वहाँ 14 पंचायतें होती थी, अभी 16 पंचायतें हो गई हैं, और पहाड़ी एरिया है बिल्कुल। वहाँ पे बहुत चीज़ों की जरूरत थी, कनेक्टिविटी की जरूरत थी, बिजली ठीक नहीं थी, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, सड़कों की हालत बहुत खराब थी, और सड़कें नाम मात्र की थी, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही जब मैं राजनीति में आया तो 1 इंच भी सड़क वहाँ की पक्की नहीं थी, और कच्ची सड़कें थी, और अगर शाम को उन सड़कों पे चलते तो शाम को घर वाले भी नहीं पहचानते थे, इतनी बड़ी धूल जो थी आदमी को बैठ जाती थी। हमने उस स्थिति को सुधारा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भी हमारा साथ दिया, हमें आशीर्वाद दिया, और हमने कनेक्टिविटी को सबसे पहले हमने सड़क की कनेक्टिविटी दी, और सड़कों की हालत बहुत कुछ सुधारी है। कोई आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस सड़क के लिए पैसे का प्रावधान न किया गया हो। ये हमारा थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि पिछला सीजन जो था, हमें 4-5 महीने का तो सीजन मिलता है पीडब्ल्यूडी में काम करने के लिए। तो पिछली बार आचार संहिता लगी, लोकसभा का चुनाव था, अब की बार कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, इसलिए वो गर्मी का सीजन था, हमारे हाथ से निकल गया। अदरवाइज हर सड़क के लिए पैसा उपलब्ध है, ठेके हो गए हैं, और जैसे ही मौसम ठीक होगा काम होंगे। कोई मतलब कनेक्टिविटी की तो ऐसी हालत है, जो देखिए जितने भी पुल डाले गए हैं, चाहे पिंगला के पुल हों, चाहे गोंटा के पुल हों, चाहे ग्रेडू रिक्शा का पुल हो, ये कनेक्टिविटी हमने सुधारी है, पुल डाले हैं हमने। हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूर्व मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने जैसा हमने कहा साथ दिया है। और अभी आप मुझे बताते हो खुशी होती है। देखिए एक सड़क यहाँ से सरका घाट मुसेरन से उधर होकर के रिकोटा होकर के भद्रौड़, बग्गी और दुर्गापुर, इसके लिए 26 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, काम जोरों से चला हुआ है। कौन कहता है काम नहीं हुआ है? वहाँ हमने काम नहीं किया है, हमने कनेक्टिविटी दी है। अगर आपने चंदेल से भद्रौड़ आना होता, या चंदेल से आपने भद्रौड़ से अपने रिश्ता की तरफ जाना होता तो क्या होता था? हमें बाया दुर्गापुर जाना होता था, देयर वाज नो कनेक्टिविटी। हमने दोनों तरफ से रिकोटा को जोड़ा, चंदेल से जोड़ा है, महूनाग होकर के, हमने दूसरी तरफ से जोड़ा है, जमनी से सीधा रिकोटा को जोड़ा है, कनेक्टिविटी दी, और भद्रौड़ से सीधा जाकर के डंगार होकर के हमने रिश्ता को जोड़ा है। ये कौन कहता है काम नहीं हुआ? हमने काम नहीं किया है। हमारी प्राथमिकता रही है कि भद्रोता क्षेत्र जो है उसको हमने आगे लाना है, और हम आगे लाए हैं। मैं फख्र के साथ कहता हूँ, पानी की व्यवस्था हमने सुधारी है। हमने पेरिनियल सोर्स कांडापातन से पानी लाया, भद्रोता को पानी सप्लाई किया है, और कमी जो है उसको भी हम दूर करेंगे। उसके लिए 55 करोड़ रुपए की एक स्कीम मंजूर हुई है। मैं धन्यवाद करता हूँ ठाकुर जयराम जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, ठाकुर महेंद्र सिंह जी का, जल शक्ति मंत्री हैं, जैसा हमने बोला उन्होंने किया है। तो भद्रोता क्षेत्र कभी पीछे नहीं रहा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक मैं थोड़ा सा और बोल लूँ इस बारे में। और भद्रोता में देखिए आप, जितने भी आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमने वहाँ पे बिल्डिंगें बना करके दी हैं।
और जितने भी आपके स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, साइंस ब्लॉक बना करके दिए हैं। ये तो व्यवस्था ही नहीं थी वहाँ पे, कौन कहता काम नहीं किया। हमने वहाँ सब डिवीजन खोले हैं, पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन खोला है, आईपीएस का सब डिवीजन खोला है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, हमने जो उनसे मांगा वो उन्होंने दिया है। आपके बुधरौता में तो बिजली की व्यवस्था थी ही नहीं भाई। ये जो 33 kV सब स्टेशन हमने लगवाया है, अटरकोटा, बुधवाड़ अटरकोटा, ये हमारी देन है, कर्नल सिंह की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये सारे काम हमने की, ITA हमने वहाँ एक खुलाई है, वो किसकी देन है? हमारी देन है। कौन कहता है हमने काम नहीं किया? सर मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। Yes. पृथ्वीराज धूमल जी कहते हैं कि उनके अपने पर्सनल लिंक की वजह से ये काम हुए हैं। विकास जी जो आप बता रहे हैं उस पे क्या कहेंगे? तो ये डेमोक्रेसी है, इसमें हर कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन उनकी अंतरात्मा जो बोल रही होगी कि झूठ बोल रहे हो। उनकी तो विधायक का क्या रोल है? अगर वो उनके कहने से सारे काम हो, विधायक का क्या रोल है? हाँ, बदलियां कराने में वो सक्षम थे, किए होगी उन्होंने, मैं मानता हूँ, लेकिन विकास का सारा काम ये विधायक के माध्यम से हुआ है। और कर्नल इंदर सिंह कोई ऐसा ऐरा गहरा विधायक नहीं है, भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं, वो करके भी दिखाते हैं, और जो कर सकते हैं वही बोलते हैं। भद्रौता में हमें कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। जो कनेक्टिविटी है हमारी, उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने एक प्रपोजल दी है, MDR मेन डिस्ट्रिक्ट रोड। वो उसकी प्रपोजल है मेरी, यहाँ से मसेरन, सरका घाट से मसेरन, मसेरन से फिर नीचे चली जाएगी वो चिंदैस, मसेरन से घूम करके चिंदैस, चिंदैस से आगे जाएगा वो जमनी जाएगा बाया डंगौर, और जमनी से फिर नीचे अरकोटा, अरकोटा से चला जाएगा फिर वो रिस्सा, ऊपर होकर के थौना, पिंगला होकर के दुर्गापुर, और दुर्गापुर से फिर वो बाया रिवर्सल मंडी, ताकि ये रोड अगर MDR मेन डिस्ट्रिक्ट रोड हो जाए तो बुधरौता की सारी कसरें जो है दूर हो जाएंगी। अगर इस रोड को इम्प्रूव हम कर पाए। रोड तो बना हुआ है, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट इसकी जरूरत है, रिलेइंग की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि 26 करोड़ रुपए हमने इसके लिए मंजूर हुआ है। सरका घाट कोटा से ऊपर को बगी और दुर्गापुर वो जो चौड़ा हो रहा है, वैसे उसी प्रकार का ये रोड बनेगा, और इस रोड की फंडिंग जो है वो फिर अलग से होगी। ये इस आपके माध्यम से ये भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, आम जनता को बताना चाहता हूँ। तो बुधरौता की कनेक्टिविटी हर फील्ड में हम काम कर रहे हैं बुधरौता, और ओवरऑल वहाँ की समुचित विकास वहाँ का हमने करवाना है और करवाया है, आगे भी करवाएंगे। ये मैं आपको इसको आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूँ। हमारी प्रपोजल्स है बुधरौता के लिए। हमने ITA वहाँ खुलाई है, ताकि हमारी बेटियाँ, हमारे लड़के जो हैं वो कम से कम कुछ हुनर तो सीखें, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी उनको मिले और अपना जीवन यापन करें। ये किसका सोच है? ये हमारा सोच है। मैंने पानी की भी वहाँ बहुत व्यवस्थाएं करी हैं। 3 स्कीमें हमने पिछले शासन में दी थी, जब बीजेपी का राज था वहाँ पे हिमाचल में, पूर्व मुख्यमंत्री जी का। तो 3 स्कीमें मैंने दी, 70-80 करोड़ लाख रुपए की। एक देखिए, एक बाबलियारा के लिए दी, एक भनवाड़ के लिए दी, एक भद्रवाड़ के लिए दी। उस स्कीम में नहीं, पिछली सरकार कांग्रेस की थी, नहीं किया उन्होंने काम। अभी हम उनको पूरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप मुझे बताते हुए खुशी होती है कि रोहन और हरियाणा के लिए हम एक नई स्कीम दे रहे हैं, कोई 30-31 लाख रुपए की। जल्दी उठाओ पेयजल योजना दे रहे हैं, एक पेयजल योजना दे रहे हैं, और जमुनी सरनोटा के लिए भी एक पेयजल योजना हम दे रहे हैं, ये ताकि पानी की कोई कमी ना रहे बुधरौता में। ये भी, अब आपका एक गाँव है डंगौर, कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो कांग्रेस वाले वोट लेते थे, चले जाते थे, लेकिन हमने उस गांव को भी पानी दिया है, हर गांव को पानी दिया है। अच्छा, एक ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बच्चे नशे से दूर हों, उसके लिए हम खेल की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्टेडियम जो है, जिसमें 90 लाख रुपए तो मंजूर हो गया है, और उसका शिलान्यास भी रख दिया गया है। वो हम बैरू गाँव में बनाने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, इसमें हमारे इस लड़के का भी बहुत बड़ा हाथ है, चंद्रमोहन शर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि उन्होंने जमीन दी है, उनके स्वर्गीय पिताजी ने 4-5 बीघे जमीन जो है स्टेडियम के लिए दी है। उसका काम भी, उसका ठेका भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये सारे काम हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बुधरौता के लिए कर रहे हैं। और मैं पानी का संग्रहण भी वहाँ करने जा रहा हूँ। ये भी आप बेताल की आड़ है, वहाँ नीचे चौड़ी पंचायत के लगती है, वहाँ पे हम एक बड़ा बांध दे रहे हैं, उसकी DPR बन रही है। ये मेरी MLA प्रायोरिटी में है, ताकि हम
उन क्षेत्रों को पानी दें, खेती के लिए भी पानी दें जहां पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के अलावा खेतों में भी पानी देंगे हम। ये सारी चीजें हम सोचिए हमने कर रहे हैं हम। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। बुजुर्गों को किसी किस्म के अफवाहों में नहीं आने का, ये मेरा उन लोगों से अनुरोध है। हमने जो उन्होंने मांगा हमने देने की कोशिश की है, और मुझे बताते खुशी होती है कि इसमें हम सक्षम हैं और सक्षम रहे हैं, और बिल्कुल जो उन्होंने मांगा हमने दिया है। जो उन्होंने मांगा नहीं मैंने वो भी दिया है। उन्होंने कभी नहीं मांगा कि हम बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, हम बिजली की व्यवस्था के लिए हम 33 kV सब स्टेशन दीजिए, हमने दिया। क्योंकि जब मैंने वहां रियलाइज किया कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब बाद में हम ही नहीं तो सब कुछ किया, भारतीय जनता पार्टी के नहीं सब कुछ किया। हाँ, बीच में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने उसको पीछे ढकेला है। ये इसमें मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा, लेकिन हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। ये मैं वहां की जनता के लिए बताना चाहता हूँ। अभी तो अगर चंद्रमोहन शर्मा जी, जैसा मैं समझता हूँ कि वो इस सीट को निकालेंगे ठीक ढंग से, तो चंद्रमोहन शर्मा, मैंने वहां भी कहा कि चंद्र और इंद्र की जोड़ी जो है वो वहां मिलजुल करके काम करेगी और विकास को बिल्कुल एक स्पीड देंगे हम वहां पे। विकास की जो जितनी भी कमियां रह गई हैं, ये हमने सोचा है कि हम क्या करने बैठ के सोचा करेंगे हम कि हम यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ के यूथ के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ के आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि सारी सुख सुविधाएं उनको मिले। इस दिशा में हम काम करेंगे। ये भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। भ्रमित ना हो लोग, ये मैं बताना चाहता हूँ। और ये जो परिवारवाद की बात है, ये हम इससे ऊपर की बात करते हैं। ना मेरा कोई पॉलिटिक्स में था पीछे, ना आगे होगा, ना चंद्रमोहन का कोई पीछे पॉलिटिक्स में था, आगे होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। हम जनसेवा के लिए आए हैं, और दोनों ही जनसेवा के लिए आए हैं, समाज की सेवा के लिए आए हैं। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। ये भी मैं आपसे आपके माध्यम से वहां के लोगों को बताना चाहता हूँ। वो लोग हमारे दिल के पास हैं। हम जो बोलते हैं, फौजी आदमी जो बोलता हूँ मैं, वो करके भी दिखाता हूँ और सच बोलता हूँ। ठीक है जी, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं। मेरा पर्सनल एजेंडा ये है कि हम लोगों की सेवा करें जितना हम कर सकते हैं। तो ये थे सरकाघाट से विधायक कर्नल नरेंद्र सिंह जी, और विशेष बातचीत में हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।